friends, how are you all? Today is a Diwali. I wish you a happy Diwali. I have recorded this video on Diwali day. Hey, so whenever you see the video, uh, accept my wish of the Diwali, and I wish you all get very happiness, success in your life. ओके। और हाँ, मुझे भी विश दे देना कि मेरी ये चैनल चले। ठीक है, ऐसे चल रही है। ठीक है। सो प्लेट गर्डर में आपका फिर से स्वागत है। हम डिजाइन ऑफ प्लेट गर्डर लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि स्टेप वन जो डेटा दिए थे उसमें स्टेप वन पे हम फोकस किए थे, लोडिंग कंडीशन पे फोकस किया था। लोडिंग के बाद का स्टेप्स आता है हमारा शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट। क्या आता है हमारा? शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट। ओके, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द स्टेप टू, विच इज shear force and bending moment, to find shear force and bending moment। अब मैं उसके पहले यहाँ पे लाइन कर ही देता हूँ, तो क्या होगा, इजी हो जाएगा आपको समझने के लिए। तो ये एक पॉइंट कर दिए, क्योंकि इसको ही कॉपी पेस्ट कर देते। ये लाइन बना दी। ये लाइन इसलिए बनाते हैं क्योंकि अगर हमें इजीली डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है। तो शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन हमारे पास फिगर है, लोडिंग कंडीशन है। तो अगर हम यहाँ पे समझ रहे हैं तो हमें शियर फोर्स कैलकुलेट करने के लिए तो पहला पॉइंट क्या होगा हमारा? शियर फोर्स क्या होगा? शियर फोर्स। इफ वी हैव टू फाइंड शियर फोर्स, देन वी हैव टू फाइंड द सपोर्ट रिएक्शन। टू फाइंड सपोर्ट रिएक्शन, क्या फाइंड करना है? सपोर्ट रिएक्शन। अब सपोर्ट रिएक्शन जो है वो आर ए एंड आर बी, क्या? आर ए एंड आर बी, ये दो सपोर्ट रिएक्शन आएगी, ये वाले आर ए एंड आर बी। अब यहाँ पे आपको पता है कि अगर हम ये फिगर को बीच में से डिवाइड करते हैं तो इक्वली डिवाइड हो रही है। हियर द बीम यानी कि द गर्डर इज सिमेट्री। व्हाट? सिमेट्री। तो सिमेट्री है तो मैं डायरेक्टली ऐसे सपोर्ट रिएक्शन बोल सकता हूँ कि आर ए इज इक्वल टू आर बी इज इक्वल टू टोटल लोड डिवाइड बाय टू। ओके। तो यहाँ पे हम टोटल लोड फाइंड करते हैं। टोटल लोड क्या है हमारा? टोटल लोड है, टोटल लोड होगा हमारा 57.6 इंटू 24 जो हमारा यूडीएल है, प्लस 2 इंटू 300 जो हमारा कॉन्सेंट्रेटेड लोड है वो 300 है। ठीक है, तो कितना आया? तो कैलकुलेटर ले लो अपना, 57.6 इंटू 24 प्लस 600। तो टोटल लोड हमें मिलेगा 1982.4। क्या मिलेगा? 1982.4 किलो न्यूटन। ये हमारा हो गया टोटल लोड। क्या हो गया? टोटल लोड। तो अब हम यहाँ पे आर ए इज इक्वल टू आर बी इज इक्वल टू सपोर्ट रिएक्शन फाइंड कर सकते हैं, which is 1982.4 divided by 2, which we get 991.2। तो हम यहाँ पे 991.2, ठीक है, तो 991.2 किलो न्यूटन यहाँ पे हमें मिल गया। ओके। तो आपको पता चल गया होगा कि हमने ये वैल्यू कैसे लाए। ओके। तो अब हम यहाँ पे ये वैल्यू को पुट ऑन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं पहले ये ड्रॉ कर देता हूँ एक।
ठीक है, ये लाइन ड्रॉ कर दी हमने। अब यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। तो सपोर्ट रिएक्शन फाइंड कर लिया हमने। तो सपोर्ट रिएक्शन फाइंड कर लिए, तो अब आर ए इज इक्वल टू फाइंड करना है, तो कैसे फाइंड करेंगे? सो फॉर शियर फोर्स कैलकुलेशन, शियर फोर्स कैलकुलेशन, ओके। सो पहला आएगा एस एफ एट ए, शियर फोर्स एट ए विच इज 991.2 अपसाइड, 991.2 अपसाइड। तो ऐसा आएगा सपोर्ट रिएक्शन एस एफ एट ए। ये लो, थोड़ा डार्क लेते हैं। तो ये हो गया हमारा, ठीक है, ये हो गया हमारा एक पॉइंट। ये पॉइंट कौन सा आ गया हमारा? 991.2 किलो न्यूटन। अब हमें जाना है कहाँ पे? सपोर्ट ए, इसका नाम मैं दे देता हूँ सी डी। ठीक है, सी डी और बीच का ई, ओके। बीच का ई पॉइंट अभी नहीं आया, जो बाद में आएगा। ठीक है, जब हम सीयर फोर्स कैलकुलेट कर देंगे तब आएगा। तो ए सी, तो अब हमें जाना है कहाँ? एस एफ बिटवीन ए टू सी, क्योंकि ए से सी के बीच में क्या लग रहा है? यूडीएल लोड लग रहा है। तो हमें ए से सी के बीच में जाना है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कि एस एफ बिटवीन ए टू सी। ये स्टेप करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट भी कैलकुलेट कर सकते हो। ये तो मैं आपको सिर्फ सिखा रहा हूँ कि कैसे कैलकुलेट किया है मैंने, ठीक है, कैसे वैल्यू आती है। बाकी ये कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और शियर फोर्स में तो एस एफ बिटवीन ए टू सी, ए टू सी 6 मीटर का है, बीच में यूडीएल लोड 57.6 लग रहा है। तो -57.6 इंटू 6, इसलिए ये फास्टली कर लेता हूँ मैं। 991.2 -57.6 इंटू 6। तो आंसर क्या आ गया हमारा? 645.6, 645.6 किलो न्यूटन आ गया। तो ये इसकी फिगर ऐसे आएगी, 645.6 की फिगर ऐसे आएगी। यहाँ पे आ गया। तो कौन सी वैल्यू आई? 645.6। यहाँ पे मैंने क्या किया? 991.2 को माइनस, यहाँ पे यूडीएल किया ये वाला पोर्शन से, ओके। अब कॉन्सेंट्रेटेड लोड 300 का लग रहा है हमारा, ठीक है, 300 का कॉन्सेंट्रेटेड लोड लग रहा है। तो अगला स्टेप क्या होगा? एस एफ एस सी। अब हम सी पे आ गए। एस एफ एस सी इज इक्वल टू 645.6 -300, ठीक है। तो -300, तो हमारा आंसर क्या आया? 345.6, क्या है? 345.6 किलो न्यूटन आ गया। तो वो वाला आंसर यहाँ पे आया, 345.6 मीन्स अभी भी हम पॉजिटिव में ही है। तो यहाँ पे आ गया हमारा, ये हो गया 345.6, ओके। अब आ गया हमारा सी टू डी। तो एस एफ बिटवीन सी टू डी आ गया, क्या आ गया? एस एफ बिटवीन सी टू डी। तो सी टू डी है तो क्या हो गया? 345.6 माइनस यूडीएल लोड लगेगा, तो 57.6 इंटू कितनी लेंथ है यूडीएल की? 12 है। तो 12 ले लेंगे, तो यहाँ पे लिखते हैं हम 12। अब क्या आंसर आएगा हमारा? 345.6 -57.6 इंटू 12। तो क्या आंसर आया? -345.6 आंसर आया। क्या है? -345.6 किलो न्यूटन। तो यहाँ पे कहीं पे हमारा 345.6 आएगा। अब नीचे लाइन के नीचे यानी कि माइनस, तो हमें माइनस लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये पोर्शन डायरेक्ट यहाँ से जाके ऐसे दिखेगा, ठीक है। हम्म, ठीक है, ये निकला यहाँ पे -345.6, ठीक है। अब हमारा पोर्शन कहाँ पे आया? डी पे आ गया। तो एस एफ एट डी लिख दूं मैं, तो यहाँ लिखता हूँ मैं एस एफ एट डी। एस एफ एट डी इज इक्वल टू -345.6 तो है, पर डी पे कॉन्सेंट्रेटेड लोड -300 लग रहा है, तो आंसर आएगा -645.6 किलो न्यूटन। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है कि मैं शियर फोर्स कैसे कैलकुलेट कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आंसर यहाँ पे। तो ये पोर्शन आएगा हमारा 645.6, तो माइनस में ही है, ठीक है। अब लास्ट, ये बिटवीन डी टू बी, बिटवीन डी टू बी। तो एस एफ बिटवीन डी टू बी। तो डी टू बी में क्या हो गया? -645.6 माइनस 57.6 इंटू 3, 6, सॉरी 6 मीटर का है। तो क्या आंसर आ गया? -645.6 -57.6 इंटू 6। तो क्या आ गया? -991.2।
ओके, -991.2 किलोमीटर आ गया। तो ये आंसर यहाँ पे आएगा ऐसे। ये हो गया हमारा 991.2। ओके, अब हमें पता है कि एस एफ एट बी क्या है, इज इक्वल टू आर बी हमें दिया गया है यहाँ पे, तो यहाँ लिख सकते हैं एस एफ एट बी इज इक्वल टू -991.2 प्लस 991.2 इज इक्वल टू 0। इट मीन्स कि वी आर ऑन द राइट पथ। अगर हमारा शियर फोर्स सही आ रहा है तो हमारा राइट पथ। दिस इज अवर शियर फोर्स डायग्राम, प्लस एंड दिस इज माइनस। तो हमें यहाँ पे एक पॉइंट मिल गया, और कौन सा पॉइंट मिल गया, ये वाला पॉइंट मिला। तो ये पॉइंट का नाम हम क्या करेंगे, सेंटर में मिला है तो इसका नाम हम देते हैं ई पॉइंट। ठीक है, क्या देते हैं इसको, हम देते हैं ई पॉइंट। तो अब हम यहाँ पे एक दूसरी लाइन ड्रॉ कर देते हैं। तो शियर फोर्स आपको समझ में आ गया होगा, इसमें कोई डाउट नहीं होगा, वो मैं मान लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक ये लाइन ड्रॉ कर दी। ठीक है, और इस लाइन को, ये हो गया हमने जो अभी फाइंड किया, वो कौन सा था, ये वाला था हमारा शियर फोर्स डायग्राम। क्या था, एस एफ डायग्राम। ओके, ये सब आप शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट यानी कि मॉस में पढ़ चुके हैं, पर मैंने आज आपको ये रिवाइज करवाया। ठीक है, तो अब हम करते हैं बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन। ये हमने शियर फोर्स कैलकुलेशन कर दिया है यहाँ पे। अब हम यहाँ पे करते हैं बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन। तो मैं यहाँ पे दूसरी यहाँ पे कर देता हूँ। ठीक है, तो आपको इजी पड़े। कैलकुलेशन, बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन। अब here we have simply supported beam. We have simply supported beam or girder, we can say, or girder. So RA, MA and MB इज इक्वल टू 0, क्योंकि सिंपली सपोर्टेड पे मोमेंट पैदा नहीं होती है, यानी कि MA और MB कौन सी होगी, 0। तो हमें कौन सी मोमेंट फाइंड करनी है, हमें मोमेंट एट C फाइंड करनी है, मोमेंट एट E फाइंड करनी है, और मोमेंट एट D फाइंड करनी है। जो C की आएगी वही E की आएगी। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, तो मोमेंट एट C इज इक्वल टू मोमेंट एट D इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्टेंस। ठीक है, क्योंकि मोमेंट की डेफिनेशन है फोर्स इंटू डिस्टेंस। तो अभी मैं यहाँ पे एक फिगर ड्रॉ कर देता हूँ कि कहाँ तक की मोमेंट है सी लगती है हमें। तो मोमेंट है सी, तो देखो अगर बात करते हैं तो इतना पोर्शन आएगा मोमेंट है सी का, यहाँ से स्टार्ट होगा, ये सी पॉइंट आ गया, वैसे डी पॉइंट भी आ जाएगा। ये यूडीएल लग रहा है इस पे। ठीक है, इतना डिस्टेंस है हमारा 6 मीटर। और यहाँ का हमें फोर्स भी पता है कितना है, फोर्स यहाँ पे है 991.2 किलो न्यूटन। और ऊपर यहाँ पे यूडीएल भी लग रहा है 57.6 किलो न्यूटन पर मीटर। अब आप बोलोगे कि पॉइंट लोड क्यों नहीं दिखा रहे, हमें सी तक पहुंचना है, अगर सी से आगे जाओगे तो एक पॉइंट लोड का यूज होगा। तो मोमेंट एट सी, मोमेंट एट डी इज इक्वल टू क्या आ गया, 991.2 इंटू 6। ठीक है, माइनस, क्योंकि जहां मोमेंट लिए वहां तक जाना है, तो यहां से यहां जाएंगे तो ही मोमेंट मिलेगी। तो 991.2 इंटू 6 माइनस 57.6 इंटू 6 बाय 2, सी जी डिस्टेंस आएगा, यूडीएल है इसलिए। तो कितनी आई मोमेंट हमारी, तो देखो आप कैलकुलेटर लेके बैठे हो, तो 991.2 इंटू 6 माइनस 57.6 इंटू 6 इंटू 3। तो क्या आ गई हमारी मोमेंट, आ गई 4910.4 किलो न्यूटन इंटू मीटर। एक बार और वेरीफाई कर लो, ये चीज क्या है कि शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट आपको लास्ट तक ये वैल्यू चाहिए, क्योंकि इसके बेस पे सेक्शन वेरीफाई होगा। तो इसकी वैल्यू आपको दो बार तो वेरीफाई कर ही देने की कि सही है या गलत। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अगर प्रॉब्लम हो गई तो आप पूरा सम कैलकुलेट कर लोगे तो भी आपको क्या मिलेगा, हाफ मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, इसलिए इसमें कभी भूल मत कीजिए, ये सब चीज पहले एक बार वेरीफाई कर ही देने की। 4910.4, क्योंकि आप बोलोगे कि यार मैं पूरा सम कैलकुलेट करके आया तो भी मैं फेल हुआ। पर अगर आपने पूरा सम कैलकुलेट किया पर वैल्यू ही गलत आ रही होगी, तो आपको मार्क्स कैसे मिल सकते हैं, फिर आपको मिलेंगे सिर्फ स्टेप्स के मार्क्स। और स्टेप्स के मार्क्स फिर आपको मिल जाएंगे कितने, हाफ, यानी कि अगर 14 का सम है तो आपको मिल जाएगा उसका हाफ, यानी कि 7 मार्क्स।
ये हो गया डायग्राम। यूडीएल लोड है यानी कि कर्व आएगा, ठीक है। तो हमने दोनों मोमेंट फाइंड कर ली। दोनों मोमेंट कैसे आएगी, सेम आएगी। कैसे आएगी, सेम आएगी, क्योंकि सिमेट्री है। अब हम आएंगे बीच का कैलकुलेट करेंगे। किसका कैलकुलेट करेंगे, बीच का। बीच में कौन सा पॉइंट है, ई पॉइंट, ठीक है। अब ई पॉइंट है, आप पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लक्शन से डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं, पर यहाँ पे सिमेट्री है तो मैं ऐसा कह सकता हूँ कि ये 6 मीटर है, क्योंकि सिमेट्री क्या होगा, इक्वली डिवाइड होगा, ठीक है। अगर सिमेट्री नहीं है तो आप पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लक्शन यूज करके एक्स बाय 3 4 5 और 6 और एक्स बाय जो वैल्यू आ रही है 6 12 - x करके फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। पर यहाँ पे 6 मीटर है। तो अब यहाँ पे हम फाइंड करेंगे मोमेंट एट ई। क्या फाइंड करेंगे हम, मैं यही फाइंड कर देता हूँ। क्या फाइंड करेंगे, मोमेंट एट ई। अब आप राइट हैंड साइड से जाओ या लेफ्ट हैंड साइड से जाओ, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। सॉरी, अब गुजराती में आप बोलोगे, पंजाबी भी आ गई। तो ये हो गया इसका डायग्राम ऐसा, ठीक है। यहाँ के फोर्स है 991.2 किलो न्यूटन, ठीक है। यहाँ पे एक पॉइंट लोड भी लग रहा है आपका, कॉन्सेंट्रेटेड फोर्स, वो हो गया 300 किलो न्यूटन, ठीक है। अब ये हो गया पूरा 12 मीटर का। कितना हो गया, 12 मीटर का यूडीएल के लिए। अगर ये 6 मीटर का है तो ये भी क्या हो गया, 6 मीटर ही हो गया। ये हो गया हमारा ई पॉइंट, ये हमारा सी पॉइंट और ये हमारा ए पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ से ऐसे डिवाइड हो गया। और यूडीएल लोड लग रहा है हमारा 57.6 किलो न्यूटन पर मीटर, ठीक है। तो अब हम कैलकुलेट करेंगे मोमेंट एट ई इज इक्वल टू 991.2। ई तक जाना है तो 12 हो जाएगा, ठीक है। फिर माइनस 57.6, अब यूडीएल 12 तक लग रहा है, 12 × 12/2 हो जाएगा, ठीक है। माइनस ये भी लग रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो 300 × 6। अब आप ये सोच लो कि 12 क्यों नहीं होगा, क्योंकि 300 कहाँ से तो लग रहा है, 6 मीटर के बाद लग रहा है। और कहाँ पे जाना है, तो ई पे जाना है, तो आप ऐसे तो घूम नहीं सकते। जहां है वहां से ही लगेगा। अब ये कैंटिलीवर बीम है, तो अगर यहाँ पे फोर्स है तो यहाँ से ही लगेगा। यहाँ पे होगा तो यहाँ से लगेगा, यहाँ से थोड़ी लगेगा, ठीक है। ऐसी बात है। तो अब इसका कैलकुलेट करते तो 991.2 इंटू 12 माइनस 57.6 इंटू 12 × 6 माइनस 300 × 6। तो कितना आंसर आया, 5947.2 किलो न्यूटन इंटू मीटर। ओके। तो हमारी मोमेंट बीच की आ गई, क्या आ गई, 5947.2 किलो न्यूटन इंटू मीटर। ओके। तो अब हम इसकी फिगर कंप्लीट करते हैं। तो ये हमारा डायग्राम आया, क्या है, ये हमारा डायग्राम आ गया। तो ये डायग्राम ऐसे ड्रॉ किया जाता है। ये हो गया हमारा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। यहाँ से यहाँ 12 मीटर हो गया और यहाँ से यहाँ 6 मीटर हो गया, ठीक है। दोनों से डिस्टेंस सेम सेम मिलेगा। तो लाइक दिस वी गेट द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम शियर फोर्स कितना है, 991.2, एंड मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कितना है। तो वी गेट द वैल्यू ऑफ, बाय दिस स्टेप we get the value of maximum shear force is equal to 991.2 kilonewton and maximum bending moment is equal to 5947.2 kilonewton into मीटर। तो अब हम जो भी चेक करेंगे या जो भी कैलकुलेशन करेंगे उसमें शियर की वैल्यू आए तो ये लेंगे और बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू आए तो हम ये कंसीडर करेंगे। तो ये स्टेप में इतना ही। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट कैसे कैलकुलेट किया जाता है। अब नेक्स्ट स्टेप में हम सीखेंगे कि सेक्शन सिलेक्शन कैसे करते हैं। ओके, तो मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में।